नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों कल हमने जो एक वीडियो बनाया था बीपीएससी टीयर 3 को लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, उस वीडियो पर बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आया हुआ है। और कमेंट आपको मैं बता दे रहा हूं कि किस तरीके का कमेंट है। बहुत सारा कमेंट आया है, लेकिन जो आपको महत्वपूर्ण जो इसमें कमेंट जो आपने किए हैं उसी का मैं इस वीडियो में आपका जवाब देने वाला हूं कमेंट का। तो जैसे कि विद्यार्थियों के द्वारा क्वेश्चन किया गया है, कमेंट किया गया है कि सर हमारे पास ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं है, उसका फोटो कॉपी है, और सर हमारे पास एडमिट कार्ड पर लोगो नहीं लगा है या इन्विजिलेटर का सिग्नेचर नहीं है, तो उससे कोई दिक्कत होगी कि नहीं। फिर दूसरा कमेंट है कि सर ग्रेजुएशन के बाद हमारा गैपिंग हो गया है 1 साल का। अगला कमेंट है कि सर वाटर मार्क वाला ही डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी जमा करना है या ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट हम ले जाएंगे उसका फोटो कॉपी जमा करना है, ये भी पूछा गया है। फिर पूछा गया कि सर ग्रेजुएशन का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो हमारे पास ऑनलाइन करते समय नहीं था, लेकिन इस समय हमारे पास जो सर्टिफिकेट यानी कि जो डिग्री है वो आ चुकी है, तो किसको हमको लगाना है। एक विद्यार्थी के द्वारा पूछा गया कि सर दोबारा काउंसलिंग के लिए मौका मिलेगा, यानी कि जो आपका काउंसलिंग डेट अगर आपकी काउंसलिंग छूट जाती है तो क्या दोबारा मौका मिलेगा या नहीं। फिर पूछा गया कि फॉर्म के टाइम पुराना ही हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल यानी कि जाति और निवास जो कैटेगरी वाले हैं, जो बिहार वाले हैं, तो पूछा गया है कि पुराना ही था, उसी को हमने अपलोड कर दिया था फॉर्म भरते समय। इस समय हमारे पास नया कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल है, तो क्या वो मान्य होगा। सी टेट डिजी लॉकर वाला जो सर्टिफिकेट है और मार्कशीट वो मान्य होगा कि नहीं होगा। उसके बाद पूछा गया कि क्या बैंक अकाउंट जरूरी है, और जो आपका कैंसिल चेक है क्या वो भी जरूरी है काउंसलिंग में। और एक विद्यार्थी के द्वारा पूछा गया कि सर काउंसलिंग के क्या तुरंत बाद ही ट्रेनिंग में भेज दी जाएगी। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सर ये जो अगर मान लीजिए किसी का डॉक्यूमेंट में गलती हो गया है, किसी के नाम में, किसी के पिताजी का नाम में, किसी के एड्रेस में गलती हो गया है, किसी का मार्क में, टोटल मार्क में या परसेंटेज में गलती हो गया है, ठीक है, या किसी का और कुछ भी गलती हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है, सर उसके लिए जो एफिडेविट बनवाएंगे वो क्या एफिडेविट तुरंत जमा होगा या उसके लिए बाद में मौका दिया जाता है। या एक और क्वेश्चन पूछा गया कि जो एफिडेविट हम बनवाएंगे वो किसके नाम से बनवाएंगे और उसका उस एफिडेविट पर किसका सिग्नेचर होना चाहिए। इस तरीके के बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। फाइल को लेकर पूछा गया है, जबकि हमने कल ही फाइल में वीडियो में बता दिया था कि फाइल सबसे बेहतरीन फाइल यही आपकी होती है, ठीक है। 10 रुपए की मिलती है वाला फाइल आप रख लीजिएगा और एक फिक्स्ड मार्कर आप रखिएगा, उस मार्कर से इस तरीके का मार्कर आप रखिएगा और इसी फाइल पर अपना नाम, पिताजी का नाम, अपना एड्रेस, बीपीएससी का रोल नंबर, मोबाइल नंबर, आपका चयन किस में हुआ है 1 to 5 में या 6 to 8 या 9, 10 या 11, 12, वो सब कुछ इस पर लिख देंगे। इसी को आप क्या करेंगे, जमा कर देंगे, ठीक है। हमने कल वीडियो में बता दिया था। चलिए एक एक क्वेश्चन का आपको मैं जवाब देने वाला हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सर एडमिट कार्ड हमारे पास जो ओरिजिनल मिला था, जिस एडमिट कार्ड को हम ले जाकर पेपर दिए थे वो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास उसका पीडीएफ है। या ये कह सकते हैं कि हमारे पास एडमिट कार्ड है लेकिन उस पर लोगो नहीं लगा है, तो क्या उससे कोई दिक्कत होगी। तो इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आपके पास लोगो हो या ना हो, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। एडमिट कार्ड आपके पास रहेगा, वो मान्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था ग्रेजुएशन के बाद गैपिंग हो गया है 1 साल का सर, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। गैपिंग 1 साल का हो, 2 साल का हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या वाटर मार्क वाला जो हम सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो हम वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे उसी का फोटो कॉपी कर और वहां पर जमा करना है, या हम उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो हम लेकर जाएंगे उसका फोटो कॉपी जमा करना है। तो देखिए जो अभी प्रधान शिक्षक का जो चल रहा है काउंसलिंग या बीपीएससी में जो टीआरई फर्स्ट और सेकंड में भी जो जिस समय हम लोग का वेरिफिकेशन हुआ था, रियलिटी यही है कि आप वहां पर जब काउंसलिंग कराएंगे तो जितना भी आप अपलोड किए हुए हैं फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट, उसी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कॉपी ही वहां पर चेक किया जाता है। उसके अलावा मान लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं किए हैं वो भी आपके पास है तो उसका भी चेक किया जाता है, लेकिन मेन प्रेफरेंस जो दिया जाता है वो आपका जितना भी आपने अपलोड किया है फॉर्म भरते समय उसका ओरिजिनल कॉपी ही चेक किया जाता है, ठीक है। तो अभी वाटर मार्क वाला सर्टिफिकेट जब आ जाएगा तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा, आपकी डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी को ही लेकर जाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि कलर प्रिंट निकलवा लीजिएगा। अगर जो लोग अपलोड किए होंगे थोड़ा सा ब्लर आया होगा तो कलर प्रिंट निकालेंगे तो थोड़ा सा साफ आ जाएगा, ठीक है। बाकी जिन लोगों का एकदम अच्छा से जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट जो भी आप अपलोड किए होंगे अगर वो साफ होगा तो आप ब्लैक एंड व्हाइट में भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वहां पर यह नहीं कहा जाएगा कि आप ब्लैक एंड
ब्लैक एंड व्हाइट क्यों लेकर आए या कलर क्यों लेकर आए, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा जो साफ निकलेगा उसी को निकलवा लीजिएगा और उसी को ही जमा करना है। उसके साथ साथ में आप एक सेट आप बिना वाटर मार्क वाला भी अपने पास रख लीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट का, चाहे आप उसको अपलोड किए हैं या नहीं किए। मान लीजिए इंटर का आपने नहीं किया है उसका हो गया, चाहे ग्रेजुएशन का मान लीजिए तीनों केवल फाइनल ईयर के जमा करते हैं 3 साल का जब होता है। किसी के पास मान लीजिए कोई मार्कशीट अपलोड कर दिया है, डिग्री नहीं अपलोड किया था, इस समय डिग्री है, तो सबका यानी कि जितना आपके पास डॉक्यूमेंट है सबका फोटो कॉपी कर आप फाइल बनाकर रख लीजिएगा। जो जो चीज वहां पर मांगे जाएगा वहां पर आप दे दीजिएगा, उसी को लगाकर नथी कर और ऐसा ही फाइल में कर आप क्या करेंगे, दे देंगे, ठीक है। चलिए अगला है कि सर फॉर्म पूछा गया कि फॉर्म के टाइम पुराना जाति निवास था उसी को अपलोड कर दे, इस समय हमारे पास नया जाति और निवास बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए हम अभी बताए हैं कि आप जो फॉर्म भरते समय जितना भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए थे उसी को वहां पर मांगा जाता है, उसी को चेक किया जाता है, न कि नया देखा जाता है, ठीक है। बाकी आप जाइएगा काउंसलिंग कराने तो अपने पास नया वाला भी रख लीजिएगा, ठीक है, और पुराना वाला भी रखे रहेगा, दोनों दिखा दीजिएगा। वो चूंकि मांगेंगे जो अपलोड किए उसी से मिलान किया जाता है, ठीक है। बाकी आप अपने पास नया रखिएगा, अगर कोई उस तरीके से इश्यू होता है तो आप दिखा दीजिए सर हमारे पास इसमें नया भी बनवा लिए हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि सीटेट डिजी लॉकर वाला मान्य होगा कि नहीं होगा, तो सीटेट का डिजी लॉकर वाला 100% मान्य होगा, ठीक है। आप डिजी लॉकर से जब डाउनलोड करेंगे आप अपना सीटेट का मार्कशीट या सर्टिफिकेट तो उस पर डिजी लॉकर का और सिग्नेचर और लग जाता है उस पर, ठीक है, और वही मान्य होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज किए सर हम जहां पर सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया था एनए लिख दिए थे, ठीक है, या कुछ लोग करेंगे सर हम रोल नंबर डाल देते थे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आपके पास सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसको आप निकलवा लीजिएगा डिजी लॉकर से, उसको लेकर जाइएगा मान्य हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा कि सर काउंसलिंग में ही बैंक अकाउंट देना जरूरी है या एक कैंसिल चेक है उसको उसके बारे में बताइए। तो देखिए अगर आपके पास अकाउंट नंबर किसी भी बैंक का होगा तो अगर मांगा जा रहा है वहां पर तो लगा दीजिएगा, अगर नहीं भी है तो बैंक अकाउंट से कैंसिल चेक की वजह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को नहीं रोका जाता है, क्योंकि ये सब चीज का जरूरत पड़ेगा जब अपना फाइनल स्कूल में ज्वाइनिंग कर लेंगे तो वहां पर आपसे बैंक अकाउंट मांगा जाता है या एफएससी कोड मांगा जाता है, क्योंकि वहीं से बनाकर फिर आपका सब कुछ डेटा भेजा जाता है सैलरी के लिए। तो नहीं भी अगर रहेगा आपके पास अकाउंट नंबर तो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। काउंसलिंग करा लीजिए, जब आपके पास लेटर मिल जाएगा ज्वाइनिंग लेटर या अभी जब निकलेगा तभी आप जाकर एसबीआई के बैंक में कोशिश कीजिएगा, एसबीआई में ही आप ओपन करवा लीजिएगा, सैलरी अकाउंट खुलवा लीजिएगा और उसी को लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भी होगा तो काउंसलिंग में उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब एक क्वेश्चन पूछा है क्या काउंसलिंग के बाद तुरंत ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो देखिए जो पिछली बार हुआ था जो टीआरई फर्स्ट में सेकेंड में यही चला था, अधिकतर कुछ विद्यार्थियों को काउंसलिंग कराकर और ट्रेनिंग सेंटर पर डाइट वाइट में न भेजकर उन लोगों को विद्यालय भी टैग कर दिया गया, किसी को बीआरसी पर टैग कर दिया गया, किसी को डायरेक्ट उसी दिन डाइट में भेज दिया गया ट्रेनिंग के लिए, किसी को बाइट में भेज दिया गया। जैसे कि हम लोग का हुआ तो आज ही ट्रेनिंग हुआ और आज ही शाम को हम लोग को लेटर दे दिया गया कि कल से आप लोगों की डाइट में ट्रेनिंग होने वाली है 2 सप्ताह के लिए, यानी कि 14 दिवसीय, ठीक है। तो हम लोग चले गए, ऐसा ही बहुत लोगों का हुआ था, ठीक है। फिर बाद में भी हम लोग का ट्रेनिंग हुआ, अभी तुरंत जस्ट अभी हम ट्रेनिंग कर आएंगे, एसबीए वाला ट्रेनिंग कर आए हैं। तो ये जब काउंसलिंग होगा, जब लेटर जारी होगा तो उसी दिन ही पता चलेगा कि आपको तुरंत ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है या तुरंत आपको विद्यालय ट्रेनिंग के लिए किया गया है या 2-4 दिन का गैप दिया गया है। ये जब 16 तारीख से जब आपकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है, जब आपकी काउंसलिंग शुरू हो रही है उस दिन ये चीज पता चल जाएगा। यह जो काउंसलिंग लेटर जारी होता है तो उस पर भी लिखा रहता है कि आप अपने साथ अपना डेली लाइफ में जो यूज करने वाला आपका सामान है वो सब लेकर आना है, अपना बिस्तर उसे सब लेकर आना है, उस पर लिख दिया रहता है। तो समझिएगा अगर सब लिख दिया गया है तो ट्रेनिंग तुरंत शुरू कर दी जाएगी काउंसलिंग के बाद, ठीक है। तो ये सब होगा तो पता चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा गया है कि सर कुछ लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो ब्लर हो गया है, साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता। पहले कोशिश कीजिएगा कलर प्रिंट निकाले उसी को आप लेकर जाइएगा। आप जेन्युइन है, आप फर्जी नहीं है तो आपका डॉक्यूमेंट में थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक भी है, गलती भी है, हल्की फुल्की अगर गलती कोई हो गई है या ब्लर हो गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को विद होल्ड कर दिया जाता है, ठीक है, और उनके लिए कुछ ना कुछ समय दिया जाता है, मौका दिया जाता है। और आपको मौका के लिए मतलब कि आपसे एफिडेविट मांग लिया जाएगा, एफिडेविट बनवाया जाएगा, तो आप एफिडेविट बनवा कर उसमें दिखाएंगे कि हमारा ये गलती हो गया है, माइनर सी गलती है, छोटी सी गलती है, या यहाँ पर ये हमारी मिस्टेक है। तो एफिडेविट के माध्यम से भी उस चीज को सॉल्व किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका मान लीजिए ब्लर हो गया, चाहे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, किसी को केएम को लेकर गलती हो गई है,
किसी को नाम का स्पेस में लेकर गलती हो गई है तो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से भगा दिया जाएगा, अब दोबारा होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। खूब करेंगे तो उस दिन आपकी काउंसलिंग नहीं कराकर होल्ड कर देंगे आपका, और काउंसलिंग जब सबकी समाप्त हो जाती है तो फिर से डेट निकाला जाता है, फिर से मौका दिया जाता है और बताया जाता है कि आप ये काम कर लीजिए, निर्देश दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें वही 2 निर्देश जारी किया जाता है। पिछली बार नहीं हुआ था कि एफिडेविट के माध्यम से ले लिया गया था, ऐसा किसी को दिक्कत नहीं होता। अगर आप जेन्युइन विद्यार्थी हैं तब, अगर फर्जी है तब तो ऐसे ही आप भाग जाएंगे, फर्जी नहीं है तो थोड़ी बहुत अगर गलती भी है आपके तो चल जाएगा, उसके लिए बनाया गया नियम। आप जाइए विनर्फी बनवाइए, हल्फनामा बनवाइए, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर छोटी मोटी अगर आपकी गलती हो गई है तो ठीक है। डॉक्यूमेंट देखिए, अरे सॉरी, जो एफिडेविट आप बनवाएंगे या किसी भी श्रेणी के दंडाधिकारी, जो न्यायिक दंडाधिकारी हैं, किसी भी श्रेणी के उनके से सिग्नेचर करा सकते हैं, उनके हिसाब से बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आप एफिडेविट बनवा कर कोशिश कीजिए कि अपने जिले के जिलाधिकारी यानी कि डीएम से, जहां पर भी हैं आप, यूपी के हो, बिहार को कहीं के भी हैं, उसी अपने ही जिला के जाकर कचहरी में, कलेक्ट्रेट में, और वहीं से बनवा लीजिए। कोशिश कीजिए कि उस पर जिलाधिकारी का मुहर लगवा लीजिए और बेटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो किसी भी न्यायिक दंडाधिकारी के नाम से बनवा लेंगे, वो अपना सिग्नेचर मुहर लगा देंगे तो मान्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि यूपी वाले हो तो बिहार में ही आकर बनाएंगे, आप यूपी में जिस जिले से हैं, या उत्तराखंड में है, या झारखंड में है, या दिल्ली में है, हरियाणा, किसी भी राज्य में, अपने यहाँ भी अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या जिला कलेक्ट्रेट में जाकर और किसी भी श्रेणी के दंडाधिकारी के से आप एफिडेविट बनवा लेंगे, वो मान्य हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पुनः बार बार कर रहा हूं कि छोटी मोटी अगर गलतियां हुई है आपके डॉक्यूमेंट में, फॉर्म भरने में, उसको लेकर ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको भगाया नहीं जाएगा। हो सकता है कि आपको होल्ड कर दिया जाता है, लेकिन फिर आपको मौका दोबारा दिया जाता है, तो इस चीज को लेकर आपको टेंशन नहीं लेना। बाकी 16 तारीख से आपकी डीवी शुरू हो ही रही है, तो फर्स्ट दिन क्या रहेगा उसका रिस्पांस हम आप लोग को दे देंगे, हम उसका सब चीज बता देंगे कि ये सब चीज हो रहा है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो ज्यादा दिन से देख रहे हैं या पहली बार ही वीडियो देख रहे हैं, तो इस तरीके की जानकारी के लिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद से ऑल जो बटन आएगा एक बार, वहां पर जरूर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस तरीके की वीडियो में आपको डेली बनाकर जानकारी देता रहूंगा। आप लोग कमेंट कर और कोई क्वेश्चन रह गया होगा मन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। फाइल आपको इस तरीके से ले लेनी है, सबसे सुविधा रहता है। बाकी अपने हिसाब से, कोई जरूरी नहीं कि इसी तरीके से लेंगे, लेकिन ये वाली फाइल जो लेंगे ना तो आपके लिए बहुत ही आसान होती है, कम प्राइस में मिल जाता है, 10 रुपए मिल जाती है फाइल, तो इसको ले लेना है। ओके, धन्यवाद।